Guys, listen. If you are going to write about any kind of formal English writing, just stop and watch this video. This video would be helpful to you. Either you are writing descriptive paragraph, argumentative paragraph, cause and effect paragraph, opinion paragraph, or any genre of English essay. इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंग्लिश राइटिंग स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में हम ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ट्रांजिशन मीन्स अ पैसेज, अ मूवमेंट और चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ग्राफिक्स में जो है हमने ट्रांजिशन का वर्ड बहुत सुना होगा। जब हमारी एक स्लाइड एंड होकर दूसरी स्लाइड स्टार्ट होती है तो फर्स्ट स्लाइड के एंड से सेकंड स्लाइड के स्टार्ट होने तक का जो मूवमेंट होता है उसमें हम लोग ट्रांजिशन सेट करते हैं। मोस्टली ये वीडियोस में जो है हम लोग इसका इफेक्ट देखते हैं ग्राफिक्स में, ताकि जो वीडियो है या जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें जो है उनका तसलसल, उनकी जो है कंटिन्यूसली जो है और उनका कनेक्शन जो है वो बना रहे। इन सेम वे इंग्लिश ग्रामर में भी ट्रांजिशन का यही काम है कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में या एक पैराग्राफ टू नेक्स्ट पैराग्राफ हमें जो है कनेक्शन जो है सेट करना है। तो ये ट्रांजिशन जो वर्ड्स का काम है। ट्रांजिशन वर्ड्स की डेफिनेशन ये है, ट्रांजिशन वर्ड्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन पैराग्राफ और सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट और स्पीच। जैसा कि हमने बात की कि दो पैराग्राफ के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में जो है ये एक कनेक्शन, एक ब्रिज जो है बनाते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है? चाहे हम उनको जो है ऐसे में राइटिंग में हम लोग इसको लिख रहे हों, हम जो है इसको पैराग्राफ राइटिंग में यूज़ कर रहे हों, चाहे इसके कॉज एंड इफेक्टिव ऐसे राइटिंग में यूज़ कर रहे हों, हम इसको ओपिनियन पैराग्राफ राइटिंग में यूज़ कर रहे हों, हम जो है और इधर हम उसको स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वी यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ द थॉट्स। ट्रांजिशन वर्ड्स के ज़रिए से हमें हमारी सोच के जो है वो डायरेक्शन का पता चलता है, क्योंकि रीडर के लिए ये अंडरस्टैंडेबल होता है ये जो है कि हम जो नेक्स्ट जो है सेंटेंस है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या होगा। साथ ही साथ ये जो है रीडर को एक क्लू मिलता है कि जो है नेक्स्ट अपकमिंग जो सेंटेंस है या वो पैराग्राफ जो है वो क्या है, वो किस हिसाब से है। तो ये इम्पोर्टेंस है ट्रांजिशन वर्ड्स की, जो भी हम लोग राइटिंग पैटर्न में यूज़ करते हैं या फिर स्पोकन लैंग्वेज में। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो है कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जब भी हम ऐसे राइटिंग में या जो भी हमारा राइटिंग जो है हमारा पैटर्न हो, कोई एग्जाम्पल देनी हो, कोई मिसाल देनी हो, तो मोस्टली यही देखा गया है कि हम लोग एक ही सिंपल कॉमन और एक क्लीशे सा जो है सेंटेंस यूज़ करते हैं, एक जो वर्ड्स यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इसके अलावा भी ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो हमें रिपीटेशन से बचाते हैं और हमारे राइटिंग को जो है और नेचुरल बनाते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज बनाते हैं। तो कभी एग्जाम्पल जो देनी हो तो उसके लिए कौन से और वर्ड्स हैं? फॉर इलिस्ट्रेट, इसका भी मतलब जो है एग्जाम्पल ही है। फॉर इंस्टेंस, such as, in other words, to show that, for one thing। ये तमाम वर्ड्स का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होगा वो हम एग्जाम्पल के लिए जो है बयान कर रहे हैं, वो हमारा मिसाल के लिए बयान है। इन तमाम वर्ड्स का मतलब भी फॉर एग्जाम्पल ही हुआ या मिसाल देना हुआ। गाइस, एडिशन करने के लिए किसी भी बात को जब हमने कंप्लीट कर दिया, अब उसमें हम और एडिशन करना चाह रहे हैं, तो जो है हम इन वर्ड्स के ज़रिए से ये शो करेंगे कि हमारे जो थॉट्स की डायरेक्शन है वो मज़ीद जो है एडिशन जो है करना चाह रही है।
तो वो वर्ड्स जो हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होंगे? इन एडिशन, एज वेल एज, मोर ओवर, ऑल्सो, टू, TOO, नॉट ओनली। इन वर्ड्स के बाद हम जो भी सेंटेंस, जो भी पैराग्राफ जो है हम कंटिन्यू करेंगे, दैट शोज कि हमारे जो सेंटेंस, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा एडिशन के लिए होगा। हमारे राइटिंग पैटर्न में जो है हमें कुछ सेंटेंसेस को, कुछ पैराग्राफ को जोर देके हमें बोलना होता है। जैसे हम लोग स्पोकन लैंग्वेज में तो हम हमारे वॉइस की इंटोनेशन के ज़रिए से बताते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, ज़ोर देना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग इस बात को इस बात को हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं? तो इसके लिए भी जो है ट्रांजिशन वर्ड्स के हैं। जब किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करना हो तो उससे पहले हम इन वर्ड्स के ज़रिए से ये शो करेंगे कि नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा एम्फेसाइज हो रहा है, हम उस पर जोर देना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली, इम्पोर्टेंटली, इट शुड बी नोटेड क्लियरली, डेफिनेटली, पार्टिकुलरली, इन फैक्ट। ये तमाम वर्ड्स एम्फेसाइज के लिए यूज़ होते हैं। गाइस, कंट्रास्ट सेंटेंसेस जो हैं वो जो है राइटिंग पैटर्न की एक ब्यूटी है। और जो है कंट्रास्ट कॉन्टेक्स्ट को लिखने के से पहले हम जो है ये ट्रांजिशन वर्ड्स अगर यूज़ करेंगे तो ये रीडर के लिए हमारी थॉट्स की डायरेक्शन को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा कि नेक्स्ट जो हम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे सेंटेंस हैं, वो कंट्रास्ट में होंगे। तो कंट्रास्ट के लिए जो है ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से हैं? ऑल्दो, येट, ऑन द वन हैंड, इंस्टीड, एट द सेम टाइम, रादर, अप अगेंस्ट, इन स्पाइट ऑफ। इन तमाम वर्ड्स का मतलब कि हमारा नेक्स्ट जो मवाद है वो कंट्रास्ट होगा। फॉर कंपैरिजन जब हम करेंगे, जब किसी से कंपेयर करेंगे हमारे किसी बात को, हमारी किसी चीज़ को लेते हुए, तो जो है हम इन ट्रांजिशन वर्ड्स के ज़रिए से जो है हम अपनी थॉट्स की डायरेक्शन शो करेंगे। सर्टेनली, क्लियरली, बिसाइड, सिमिलरली, इक्वली, श्योरली, ऑफ कोर्स, फॉर दिस रीज़न। तो ये हमारे ट्रांजिशन वर्ड्स शो करेंगे कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में, हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस में जो है हम कंपैरिजन की बात करेंगे। इन सेम वे, फॉर कॉज एंड इफ़ेक्ट, जब किसी चीज़ के कॉज और उसके इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं या हमें जो है कॉज और इफ़ेक्ट शो करना है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो जो है इन वर्ड्स के थ्रू हम जो है हमारी जो है आने वाले सेंटेंसेस को रिलेट करेंगे। एक ब्रिज जो है हम बिल्ड करेंगे हमारे पहले वाले सेंटेंसेस से नेक्स्ट जो है सेंटेंसेस को। फॉर कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस, एज फॉर, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर। ये तमाम वर्ड्स शो कर रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट जो बात होगी, हमारे नेक्स्ट जो सेंटेंस होंगे, या वो इफेक्ट होंगे या वो कॉज शो करेंगे। इन सेम वे, फॉर ओपिनियन, जो है ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होंगे? मोस्टली जो है क्वेश्चंस में आता है कि है किसी भी बात के लिए कि राइट योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस एंड दैट। तो इधर वो सेंटेंस, वो ऐसे राइटिंग हो या किसी क्वेश्चन में भी जो पूछा जाता है, तो हमने उसको पढ़ा जिस तरीके से भी है, लेकिन उसी समरी को हमें अपने ओपिनियन में जब लिखना होता है तो हम उसमें ये ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं हमारे जो है वे ऑफ राइटिंग को जो है वो शो करते हैं कि हम जो है अपना ओपिनियन शो कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स फॉर ओपिनियन इज आर, आई बिलीव, in my view, as far as I know, in my experience, if I'm not mistaken, in my view, I think.
तो ये वर्ड सारे शो कर रहे हैं कि जो भी बात है वो ओपिनियन है, वो ओपिनियन से रिलेट करती है। समरी, समरी मीन्स जब हम किसी भी जो है टॉपिक के जब हम ब्रीफ बताते हैं, जब उसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हों, तो वो चीज़ समरी होती है। जब हम कभी किसी पैराग्राफ में किसी को समराइज कर रहे हों, तो हमारे वर्ड्स जो हैं हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये होंगे। फाइनली, टू कंक्लूड, ओवरऑल, सम अप, इन कंक्लूजन, इन एनी केस, एज अ रिजल्ट। तो ये वर्ड्स जो हैं वो समराइज करने के लिए यूज़ होते हैं। इन वर्ड्स के बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा, जो भी हमारा पैराग्राफ होगा, वो ये शो करेगा कि जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो समराइज के ऊपर डिपेंडेड है। जी गाइस, ट्रांजिशन वर्ड्स को एट लेंथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। होप नेक्स्ट आप जब भी फॉर्मल राइटिंग लिखेंगे तो इन वर्ड्स की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। थैंक यू।